वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयधियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सप्तसाहम् नमो लोये सप्तसाहम् ऐसो पंच नमस्कारो ऐसो पंच नमस्कारो सब पापनाशनो सर्व पापनाशनो मंगलानंच सर्वेसिं मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महावीर क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री राधा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को विकराल शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो 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 जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु रघु सर्वज्ञ है।
सूक्ष्मतमा सीता परम गुरु सीता परम गुरु सत्यम निश्चय वंदे सत्यं निश्चय वन्दे तैत्रिशकोटि दैवगण तेत्रिशकोटि दैवान् विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याण मंगलमय जो आसन मंगलमय आशीषम् सिद्ध स्वरूपे मोटमो सिद्धस्वरूपे मूर्तमो गलती भूल को माफ जो गलती भूल को माफियो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि जो निश्चय में अभिवृद्धि हो जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चकेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए मोक्ष मार्ग के लिए लाया और सहायक संतों को और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ हे श्री अम्बे माँ हे श्री भद्रकाली माँ हे श्री भद्रकाली माँ हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी शाश्वत वाणी ऐसी शाश्वत वाणी शाश्वत वर्तन शाश्वत वर्तन और शाश्वत मन करने की और शाश्वत मन करने की परम शक्ति दो परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सभी महात्माओं साइंटिस्टों को जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद सबके तरफ से नमस्कार। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग ये आध्यात्म विज्ञान मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, अपना अभी तो न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, तो जिस प्रकार से लोग ये आध्यात्म विज्ञान के साथ जुड़ रहे हैं, कहीं से भी, देश विदेश सभी जगह से, और सभी लोगों को धीरे धीरे, खास करके जो बुद्धिशाली लोग हैं,
थिंकर पीपल है, विचारक लोग हैं, और जिसकी जिज्ञासा आगे बढ़ने की है, दुनिया का वास्तविक समझने की इसकी अपेक्षा है, इच्छा है, ये सभी लोग धीरे धीरे ये विज्ञान को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और ये विज्ञान जो जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, जैसे जैसे उसको प्रैक्टिकल जीवन में दृष्टि से उसका उपयोग करते हैं, तुरंत ही उसको अनुभव होता है। और इसीलिए ये विज्ञान, हम जो कहते हैं कि विज्ञान हमेशा क्रियाकारी ही होता है, वो क्रियाकारी ही है। जैसे जैसे आप उपयोग करोगे, आपको खुद को ही अनुभव में आएगा कि विज्ञान अपने आप ही क्रियाकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान का मालिक कोई नहीं है, नहीं उसको कोई ओनर्स है, ना ही उसमें कोई क्रिएटर है, क्योंकि विज्ञान सनातन 6 तत्वों के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और कुदरती रचना को ही देखना ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए हर अवस्था में। तो ये विज्ञान बिल्कुल क्लियर है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जैसे जैसे लोग समझते हैं, वैसे वैसे लोग अनुभव भी करते हैं, और अनुभव करते हैं तो उसको आश्चर्य होता है कि इतना सरल सहज विज्ञान जो था ही, मगर आज तक हमारे सामने क्यों व्यक्त नहीं हुआ, क्यों पेश नहीं हुआ, क्यों हमारे सामने हमारे धर्मगुरुओं ने रखा नहीं। और इसीलिए लोगों के मन में एक प्रकार की दुविधा भी होती है, प्रश्न भी होता है, और कंफ्यूजन भी होता है कि ऐसा सरल विज्ञान जब था ही, तो आज तक किसी ने इतनी सिंपल भाषा में बताने की, समझाने की, या आम जनता के सामने पेश करने की कोशिश क्यों नहीं किया। क्योंकि विज्ञान के अंदर ऐसी कोई गोल गोल बात ही नहीं है जिसके लिए कोई फॉर्मेट या किताबों की जरूरत पड़े। और इसीलिए जब भी मैंने कहा, जब भी अनुभवी पुरुष होते हैं, वो सभी अनुभवी पुरुष जो बोलते हैं, इनसे किताब बनती है। क्योंकि अनुभवी पुरुष से ही तो किताब बनती है। उसके बाद वो खुद किताब में से नहीं बोलते हैं। 24 तीर्थंकर ने भी कभी किताब में से नहीं बोला था, और न कभी रामकृष्ण ने भी किताब में से बोला था। और ऐसे बहुत सारे महान पुरुष हो गए विश्व के अंदर, समय समय पे आए और चले गए, मगर जो अनुभवी पुरुष थे उन्होंने कभी किताबों का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उनको स्वयं ज्ञान हुआ था। तो फिर अपना ही अनुभव दुनिया के सामने पेश करते हैं। और वो अनुभव पेश करने का मतलब होता है, जो सनातन सत्य मैंने जाना है, उपयोग करके अनुभव किया है, डाइजेस्ट किया है, और वही विज्ञान दुनिया के सामने, लोगों के सामने मेरे को रखना है। तो इसीलिए उसमें कोई वो क्वेश्चन नहीं होता है कि मैं क्या कहूं क्या न कहूं। और दूसरी बात, जब आप किताबों के अंदर विज्ञान को ढूंढने जाओगे, तो ये विज्ञान के कहीं सारे सेंटेंस तो आपको मिल जाएंगे, मगर सेंटेंस को साइंस में कहते हैं, पूरी लिंक होनी चाहिए A to Z। और जब ये विज्ञान को जब समझना चाहते हैं, उसमें फिर फॉर्मेट आ गया पुरुषार्थ के अंदर, तो विज्ञान अपने आप हायर हो जाएगा। तो इसीलिए इतना अद्भुत विज्ञान, जो विज्ञान के रूप में हमारे सबकी पुण्य कर्म के उदय से मतलब था कि इस प्रकार से ये आध्यात्मिक विज्ञान, जो ये दुनिया का सनातन विज्ञान था, है और रहेगा, यही विज्ञान हम सब ने पाया है। और मैं समझता हूँ अपने जीवन में हम जैसे जैसे उसका अनुभव करते जाएंगे। कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी, ये विज्ञान हम समझते तो है और उपयोग भी करते हैं, मगर किसी को बताने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है और दिक्कत होती है कभी। तो मैंने सिंपल भाषा में कहा, जो विज्ञान सहज, सरल और सुगम है, आपको सुनने में भी सरल है, समझने में भी सरल है, उपयोग करने में भी सरल है, और अनुभव तो आपको खुद को होता ही है।
और यही विज्ञान को उसी प्रकार से पेश करना है। तो उसमें ऐसी तो कोई डिफिकल्टी है नहीं कि जो हम दूसरे को नहीं बता सकते हैं। कोई ऐसी टेक्निकल भाषा नहीं है, कोई ऐसी रिचुअल्स की बात नहीं है, कोई ऐसी फॉर्मेट की बात नहीं है जो आम लोग अलग समझते हैं, हम अलग समझते हैं। ऐसी तो बात है नहीं, ये तो सनातन सत्य का विज्ञान है। तो इसीलिए आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें। और हम जो अपना जीवन जो है, आज तक हमने ये जीवन रिलेटिव सत्य को ही हमने सनातन सत्य माना था, प्रकृति की क्रिया को ही हमने कर्मफल और पुरुषार्थ 2 टाइटल दे दिया था। तो ये सब हमारी जो पजल थी वो यहाँ विज्ञान में सॉल्व हो गई है। और यही विज्ञान को हम आगे और डीप में समझने की कोशिश करें और हम अपने जीवन को ही धर्म और मंगलमय बनाएं और हजारों लोगों को ये विज्ञान देने की हमारे पास कुदरत हमको शक्ति और संयोग दे। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। हमको मस्ती नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। मतलब तो ये विज्ञान समझना सुनने का जो मिला, तो बाद में हमको ये विज्ञान को डाइजेस्ट करना है, यानी पाचन करना है, बराबर, उपयोग करके इसका अनुभव करना है, वो इम्पोर्टेंट बात है। हाँ बराबर। देखो, ज्ञान और विद्या दोनों अलग बात है। ज्ञान का मतलब नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और विद्या का मतलब अनुभव से जो प्राप्त किया है। तो पहले जमाने में हम लोग विद्या बोलते थे, धीरे धीरे शिक्षा शब्द हाँ बराबर नॉलेज आ गया। पहले नॉलेज शब्द कम यूज होता था, विद्या शब्द का होता है। मतलब होता है रियलाइजेशन, जो खुद ने अनुभव किया है। और हर फील्ड के अंदर लोगों के पास विद्या थी। विद्या का मतलब अगर आर्किटेक्ट होते हैं तो उसमें उसकी मास्टरी होती है, नॉट नॉलेज। नॉलेज बराबर वो विद्या के रूप में था, आज वही चीज नॉलेज के रूप में है। नॉलेज का मतलब होता है ओनली इंफॉर्मेशन, या तो शब्द ज्ञान। तो शब्द ज्ञान वो साइंस नहीं, ज्ञान अनुभूति करने के लिए ये विज्ञान है। तो हमको ये सत्संग सुन के ज्ञान को अपनी दृष्टि में सेट करके समय समय पे संजोगों में इसका दृष्टि से ही उपयोग करना है। और जैसे उपयोग करना बराबर है स्वामी जी। थोड़ा वॉइस कट रहा है स्वामी जी। वॉइस कट रहा है? हाँ, थोड़ा बीच में क्रैक हो रहा है। अभी क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी थोड़ा आया क्लियर, फिर भी ऐसा प्रॉपरली नहीं है, 100% नहीं बोला जाता है। प्रॉब्लम तो सॉल्व થઈ ગઈ आपका। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, अबे पूछो आपको जो प्रश्न करना स्वामी है जी, तो हम जो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग दृष्टि में कौन से लेवल पे कर सकते हैं, वो जरूरी है, ऐसा बताया आपने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जो अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ उसमें मैं कौन से लेवल पे हूँ, ऐसा मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, आप कौन से लेवल पे हैं वो और कोई नहीं बता सकता है। आप खुद तो जान सकते हैं ना कि विज्ञान जो मैं समझा हूँ इसका मैं संजोगों में अपनी दृष्टि से सही तरह उपयोग कर सकता हूँ कि नहीं। हाँ बराबर, तो आपको ही मालूम होगा ना। हाँ, संजोग में हम कितना छुटा रह सकते हैं, सेपरेशन कितना रहता है, वो अनुभव में आना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। राइट बराबर है। हर संजोग में सेपरेशन रहना चाहिए मतलब। हाँ। और कोई प्रश्न करना है?
ना स्वामी जी, और कोई प्रश्न नहीं है। कोटि कोटि वंदन। अभी कई दिन से तो हम मिले नहीं थे, तो आशीर्वाद दे दो जागरूकता बनी रहे। बस मेरा खूब हाँ, खूब खूब आशीर्वाद है, हाँ, खूब खूब प्रगति हाँ, करें। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय बोलो सच्चिदानंद, स्वामी जी छत्तीसगढ़ से। जय सच्चिदानंद। यस, बोलिए। स्वामी जी अभी आप शुरू में बता रहे थे कि ऐसा सरल विज्ञान पहले था भी, तो ऐसा जनता के बीच में ओपन क्यों नहीं हुआ स्वामी जी? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। क्योंकि देखो, भगवान महावीर के बाद कोई अनुभवी पुरुष जो थे जी वो हुए जरूर, मगर उसको उनके एनवायरनमेंट जो होता है, सोशल एनवायरनमेंट, जी जैसे 2500 साल तो भगवान महावीर ने बताया था कि भस्म ग्रह की असर है और इसीलिए विज्ञान लुप्त हो जाएगा। जी स्वामी और जी। इसीलिए पब्लिक के सामने महावीर के निर्वाण के बाद 2500 साल तक तो वो बाहर नहीं आया, आने का संजोग ही नहीं था। जी स्वामी। उसके बाद सुनाई देता है ना? जी जी बिल्कुल स्वामी जी, स्पष्ट है, बोलिए स्वामी। ओके। और दूसरी बात, उसके बाद भी महान पुरुष आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, उनके बाद भी जी श्रीमद राजचंद्र जी जैसे, दादा भगवान जैसे आए। मगर उस समय भी क्या हुआ कि लोग इतने धर्मांध थे या तो कट्टर थे कि लोग विज्ञान को समझने में राजी ही नहीं थे। जी और धर्म की इतनी कट्टरता थी, फॉर्मेट की इतनी पकड़ थी कि उसमें से बाहर आने का लोग सोच भी नहीं सकते थे। जी तो इसलिए ये विज्ञान होते हुए भी विज्ञान बाहर लाने का संजोग ही नहीं बना। जी स्वामी जी। और आज कुदरत ने यही विज्ञान को लोगों के सामने पेश करने का हमको एक मौका दिया है, संजोग दिया है। और संजोग इसीलिए दिया है ताकि हमारी भावना भी ऐसी होगी और आप लोगों की भावना भी ऐसी होगी, तो ये दोनों का मिलन होने से ये विज्ञान बाहर निकला है। अगर मैं अकेला विज्ञानी होता, आप सुनने वाले फॉर्मेट वाले होते, तो मैं विज्ञान नहीं बता सकता आप सबको। जी मगर आप लोगों ने भी फॉर्मेट के ऊपर उठ के ये विज्ञान समझने की जो तैयारी बताई, और इसीलिए धीरे धीरे हमारे दोनों के सहयोग से ये विज्ञान दुनिया के सामने बाहर निकला है। और आज निकलने के बाद हजारों लाखों लोग जो सुनते हैं, तो उनको ये विज्ञान अपने आप प्रभावित करता है, क्योंकि विज्ञान तो वैसे भी पावरफुल था, है और रहेगा। जी क्योंकि विज्ञान में द्वंद्व होता नहीं है, तो ड्युअलिटी नहीं होती है, सिद्धांत होते, और वो सिद्धांत भी जीव मात्र को लागू होता है, एप्लीकेबल फॉर ऑल लिविंग बीइंग क्रीचर्स। तो इसीलिए ये विज्ञान जब निकलेगा तो समाज में लाखों लोग जरब से, और आज यही हुआ है। और इसीलिए मैंने भी सोचा कि जब विज्ञान बाहर निकल चुका है और आप सब लोगों ने ये विज्ञान को सुना, समझा, उपयोग करके अनुभव किया है, तो यही विज्ञान को मैं अकेले नहीं, हम सब लोग ये विज्ञान को दुनिया के सामने रखने की अलग अलग तरीके से प्रयास करेंगे, ताकि दुनिया के लोग जो अभी तक कितने सालों से ये विज्ञान से अछूत थे, ये विज्ञान से वो नहीं पा सके थे, या तो विज्ञान है कि नहीं वो भी उनके पास सोच नहीं थी, तो उन सब के लिए ये मौका है कि आज ये विज्ञान हम कैसे समझे, इसका ये सब कुछ संजोग कुदरत ने हम सबको दिया है। तो हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम भी ये विज्ञान लोगों के सामने अलग अलग माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विज्ञान न कोई व्यक्ति के साथ जुड़ा है, न कोई भगवान या गुरु के साथ जुड़ा है, न कोई शास्त्र के साथ जुड़ा है, न कोई संस्था के या धर्म के साथ जुड़ा है। तो इसीलिए ये विज्ञान तो हर जगह लोगों के पास पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान का विरोध करना किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि विज्ञान का कोई ऑप्शन नहीं है। जी तो इसीलिए आज तक क्यों नहीं बाहर पड़ा, क्योंकि मौका नहीं मिला। जी स्वामी जी। प्रश्न ये है कि विज्ञान नहीं थे या विज्ञानी नहीं थे, ऐसा नहीं था, मगर लोग, दादा भगवान ने खुद कहा कि मैंने भी विज्ञान पेश करने की, लोगों के सामने विज्ञान रखने की
शुरू में मैंने कोशिश किया, मगर लोग तगारा और पावड़ा छोड़ के चले गए। ये भी आपने सुना होगा। जी स्वामी जी। क्योंकि लोगों की जिज्ञासा ही नहीं थी। लोग फॉर्मेट में इतने दबे हुए थे और फॉर्मेट से बाहर निकलने का वो सोच भी नहीं सकते थे। जी स्वामी जी। और आज तक जो भगवान की जो मान्यता हमारे हिंदुस्तान में एक घर कर गई है कि व्यक्ति को ही भगवान माना जाना चाहिए, तो ये उसमें से बाहर निकलना और आत्मा को परमात्मा माने और भगवान को शक्ति न मान के कुदरत को शक्ति माने, ये जो सोच है वही अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है। जी स्वामी जी, बहुत बड़ा क्रांति है स्वामी जी। और इसीलिए मैंने कहा ना कि शुरुआत में हमको भी दिक्कत आई, शुरुआत में लोगों के सामने ये विज्ञान रखने में, और लोग शुरुआत में तो विरोध करते थे, क्रॉस क्वेश्चन करते थे, कई लोग हंसते भी थे, मगर हमने सोचा कि जब विज्ञान विज्ञान ही है तो हम आज नहीं तो कल लोग स्वीकार करेंगे, इसमें क्या बात है। तो ऐसे करते 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 जिस प्रकार से हम अपना आत्मविश्वास हमने छोड़ा नहीं और हमारा प्रयास चालू रखा, कंटिन्यूस रखा विद आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आज हजारों लोग ये विज्ञान के आधार से ही मुक्तता की अनुभूति कर रहे हैं, चिंता मुक्त जी रहे हैं और आधि व्याधि उपाधि में भी समाधि की अनुभूति कर रहे हैं, और हर प्रश्नों का सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक हर प्रश्नों का समाधान उनको परमानेंट रूप से, परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में ये विज्ञान के सिद्धांतों के माध्यम से उसको मिलता है। और इसीलिए हमारा सबका ये दायित्व है कैसे भी करके लोगों के सामने विज्ञान फैलाया जाए, पहुंचाया जाए, ताकि लोग, कहीं लोग ऐसे हैं जिज्ञासा वाले भी हैं जिसको इस प्रकार से धर्मों से ऊपर की बात सुनना है, मगर इसको मार्ग मालूम नहीं है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब मालूम नहीं है। तो हम तो प्रयास करते रहेंगे, इसमें जो जिज्ञासु होंगे वो पकड़ लेंगे, जिज्ञासु नहीं है वो छोड़ देंगे, तो हमको तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं स्वामी जी, हमारा निश्चय होना चाहिए कि विज्ञान ही प्रेजेंट करना है जगत में, ऐसा बस यही हमारा निश्चय होगा तो आज नहीं तो कल 100 में से 5, 10, 15, 20 लोग, 25 लोग धीरे धीरे सुनते रहेंगे। आप कहोगे कि विज्ञान लोग नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, ऐसा बोलने से लोग नहीं समझेंगे। हम ये कहेंगे जब ये सनातन सत्य की बात है, जब कुदरती कानून की बात है, जब कोई फॉर्मेट की बात ही नहीं है, तो दुनिया के बुद्धिशाली लोग क्यों नहीं मानेंगे? हमारी सोच में ये होना चाहिए, नहीं मानेंगे ऐसा नहीं बोलोगे, क्यों नहीं मानेंगे? हाँ स्वामी जी, नहीं मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता स्वामी जी। उसमें तो ऑप्शन तो है नहीं कि चलो भी हम ये विज्ञान को नहीं, ये विज्ञान को मानते, ऐसा तो है ही नहीं। है नहीं। तो यहाँ धर्म को मानते उसमें से थिंकर लोग ये विज्ञान को स्वीकार करेंगे, और हमारा सबका ये दायित्व है विज्ञान बोलते रहो, लोगों को बताते रहो। इसमें से 1%, 2%, 5%, 9%, 25%, 30% पीपल धीरे धीरे विज्ञान को एक्सेप्ट करेंगे, और बाकी के जो लोग हैं जो धर्म के साथ जुड़े हैं वो इनडायरेक्टली साइंस को एक्सेप्ट करेंगे, डायरेक्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, धर्म को भी पकड़ के रखेंगे, धीरे धीरे विज्ञान को भी समझते जाएंगे। तो ऐसा ही होगा। मगर मैं कहता हूं कि 30% लोग तो ये विज्ञान को कैसे भी करके जानने का प्रयास करेंगी। बस हम लोगों का निश्चय होना चाहिए स्वामी जी कि इस विज्ञान को जगत में पेश करना है करके। यस 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 स्वामी जी, आप डुअलिटी विज्ञान में, स्वामी जी आप विज्ञान में डुअलिटी नहीं होता है बोलते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए ना स्वामी जी। क्या बताया? डुअलिटी नहीं होता है विज्ञान में से करके आप बोलते हैं स्वामी जी, डुअलिटी नहीं होता है ऐसा करके साइंस में विज्ञान। हाँ, इसको आप और क्लियर कीजिए ना स्वामी जी। नहीं, विज्ञान में क्वालिटी नहीं होता है, नहीं समझा नहीं आपका प्रश्न। डुअलिटी विज्ञान में ड्युअलिटी नहीं होती, विज्ञान द्वंद्व नहीं होता है, अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक, प्रॉफिट एंड लॉस, प्राप्ति करना, लॉस करना, आप समझे ना, सुख दुख, ऐसा द्वंद्व नहीं होता है। विज्ञान का मतलब होता है सनातन सिद्धांत,
और वो सिद्धांत सभी व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार का है और वो कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। जी स्वामी जी। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। कोई कहता है मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूं, तो नहीं माने, मगर पुनर्जन्म का ऑप्शन नहीं है, वो नहीं मानते, उनकी अज्ञानता है। जी स्वामी जी। ऑप्शन नहीं है। आप कहोगे मैं राम को नहीं मानूंगा, तो आपके पास ऑप्शन है, मैं कृष्ण को मानूं। कृष्ण को नहीं मानूंगा तो मैं महावीर को मानूं। महावीर को नहीं मानूंगा तो शिव को मानूं। शिव को नहीं मानूंगा तो स्वामीनारायण को मानूं। आपके पास ऑप्शन है, द्वंद्व है। यहाँ विज्ञान में द्वंद्व नहीं है। जी जी। हम 6 तत्वों की बात करेंगे तो दूसरा और कोई 6 तत्व लेकर आएगा नहीं। जी स्वामी जी। करेंगे तो कानून तो और कोई दूसरा होगा ही नहीं। हाँ। तो उसमें द्वंद्व नहीं होता है। ड्युअलिटी का मतलब होता है द्वंद्व। जी जी। या तो विज्ञान को समझो, मानो, या तो न मानो, और कोई ऑप्शन नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारा सबका ये दायित्व है कि विज्ञान को कैसे भी करके हम खुद समझें, खुद अनुभव करें और हमारी भाषा में, अनुभव की भाषा लोगों को कम से कम सुनने के लिए मजबूर करें। अगर उन्होंने कम से कम ध्यान से आपकी बात सुनी है तो एक न एक दिन वो खुद स्वीकार करेंगे कि नहीं, बात तो सही है, क्योंकि आखिर सिद्धांत तो यही लगता है। जी। स्वामी जी एक प्रश्न और था स्वामी जी, पूछूं क्या? आज भैया क्योंकि स्वामी जी का जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, कोटि कोटि वंदन, नमस्कार स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। आपका विज्ञान समझकर हम तो धन्य हो गए स्वामी जी। आपका महान उपकार है। हम इस कलयुग में भी ऐसा विज्ञान सनातन सत्य समझने को मिल रहा है। जी जी जी। हर वीडियो में देखती हूँ और आपके ये सत्संग भी सुनती हूँ। बहुत इसमें से सार निकाला और अब रियलाइज हो रहा है कि वास्तव में कुदरती रचना ही है। बराबर है। कानून कुदरती रचना, हर अवस्था कुदरती रचना है। अब रात को तो मेरे को ऐसे पूरा विज्ञान सामने खड़ा रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दिन में थोड़ा वो चूकते भी हैं और फिर भी उपयोग कर रहे हैं स्वामी जी, इसका बार बार उपयोग भी कर रहे हैं। पर एक तरफ से इधर ये डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा इधर खींचता और इधर वो हमारा प्रतिष्ठित आत्मा, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा इधर कुदरती रचना बोलता है। जी जी जी। ये सही है स्वामी जी? नहीं, कुदरती रचना ही है ना, कुदरती रचना ही है। हाँ, अंदर से वो रहता, पर फिर भी ये डिस्चार्ज प्रतिष्ठित में जो भी अवस्था आती है उस टाइम पे उधर वो इस भाग में ही रहता और अंदर से तो यही बोलते हैं, अंदर से तो कुदरती रचना ही है। कोई बात नहीं, डिस्चार्ज वाला तो बोले या ना बोले, क्योंकि वो मैकेनिकल भाग है। वो हमारा जो लाइव पुरुषार्थ है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, उसके अंदर ज्ञान दर्शन सही होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ वहां है। डिस्चार्ज तो मैकेनिकल है। हाँ, वो तो खत्म होने के लिए आया है, तो इसीलिए उसमें है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हाँ स्वामी जी, अब जोधपुर आप आ रहे हैं, अब हमारे साक्षात दर्शन होंगे। बहुत टाइम हो गया आपके। जी 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 जी। कोई बात नहीं, परिवार के साथ आप आइए, हम सब वहां मिलेंगे। जरूर, विचार है यही। और अब एक प्रश्न है, निगोद में से जब जीव राशि व्यवहार राशि में आता है, निगोद में से जीव व्यवहार राशि में आता है, तो फिर उसके बाद में वो एकेंद्रिय, बेंद्रिय और पचेंद्रिय में जब मनुष्य जन्म में आता है, मनुष्य में, तो उस टाइम वो कोज कहाँ से लाता है? इफेक्ट आती कैसे, कोज कैसे बनता है? पहली बार तो बर्थ नेचर होता है, वो जंगलों में जन्म लेता है, अफ्रीका के जंगलों में। ओके। जहां हमारे जैसे सोशल लाइफ नहीं होता है। अच्छा। तो वहां ही उसका जन्म होता है, फिर बुद्धि मिलती है, फिर बुद्धि का धीरे धीरे विकास होता है और ऐसे घूमते 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 डेवलप होते 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 परिपक्व होते हुए हिंदुस्तान में आता है। फिर बाद में हिंदुस्तान में डेवलपमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है तो हिंदुस्तान में जन्म होता है। फिर उसको मालूम होता है कि मैं आत्मा हूँ, ये कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत
संस्कार, संस्कृति, ये सब की वैल्यू क्या है, ये बाद में समझ में आता है, डेवलप होते होते। पहली बार जन्म होता है तो कुछ नहीं मालूम होता है। हाँ, लेकिन नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि मतलब वो डिस्चार्ज क्या होता है? उस टाइम पे कुछ तो भरा हुआ नहीं था इफेक्ट, ये चार्ज तो नहीं हाँ, हुआ? नहीं नहीं नहीं, भरा हुआ नहीं था ऐसा नहीं है, भरा हुआ तो होता है मगर नेचुरल होता है, जैसे यहाँ हम कॉज करते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। पहली बार तो कुदरत ही उनको सब संजोग देती है, जैसे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में देती है। अच्छा अच्छा स्वामी। फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद सेकंड टाइम में वो अपने पुरुषार्थ के मुताबिक वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अच्छा अच्छा। पहली बार तो हर संजोग कुदरत ही देंगी उनको, क्योंकि जैसे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में दे दिया, ऐसे मनुष्य भाव में देते फर्स्ट टाइम। हाँ, फिर धीरे धीरे आगे फिर वो होता है। जी जी जी। चार्ज होता है, फिर वो फिर चार्ज मनुष्य में आने के बाद जो थोड़ी बहुत बुद्धि उसकी ओपन होती है, तो बुद्धि के आधार से वो थोड़ा थोड़ा राग द्वेष करते, ऐसे करते धीरे 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 कर्म बंद होता है और धीरे धीरे वो डेवलप होते होते आगे बढ़ता है। अच्छा। तो स्वामी जी, एक मेरा ये क्वेश्चन है, जब माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन होता है, यस, और केवल ज्ञान होता है, तब एट ए टाइम क्या अनुभव में आता है उस टाइम? केवल ज्ञान होता है, वो तो माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन है, तो आत्मा का अनुभव तो है ही, तो हाँ। उनके लिए स्पष्ट वेदन और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। नहीं, बोलने में अंतर है, सैद्धांतिक अंतर है, वास्तव में अनुभव में कोई अंतर नहीं है। कि जो माता की गोद में उन्होंने स्पष्ट वेदन का अनुभव किया है, वही अनुभव केवल ज्ञान में करता है, मगर केवल ज्ञान होने के बाद विक्षेप नहीं आता है, उसके पहले विक्षेप आता है। दैट्स, इतना ही डिफरेंस है। बस इतना ही है क्या? है? अच्छा, तो फिर वो उस टाइम पे बस अनुभव तो स्पष्ट ही रहता है। हाँ, मगर वो विक्षेप आने का संजोग चला गया। अच्छा, वो चला गया। हाँ, तो उस टाइम उनको क्या मालूम पड़ता? पूरा ब्रह्मांड में दिखता है। सीमा आई जो वो कट गई, जल्दी जल्दी। हाँ, तो उसमें उस पूरा ब्रह्मांड में वो परमात्मा का दर्शन होता है क्या? नहीं, नहीं नहीं नहीं, पूरा ब्रह्मांड दिखता नहीं है, पूरा ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। वो प्रकाश के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा को कुछ भी देखना है संजोगों के अधीन, तो वो देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। आत्मा को ब्रह्मांड को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो तीर्थंकर तो फिर बाद में क्या समोसरण होता है, और उनका फिर देशना भी बाद में होती है, केवल ज्ञान होने के बाद में। हाँ, केवल ज्ञान के बाद ही देशना होती है, पहले नहीं होती है। पहले नहीं बोलते? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, वो स्पष्ट है वेदन, यही मुझको समझना था। स्पष्ट वेदन माता के गर्भ में रहता तो फिर कैसे क्या होता वो नहीं बोलते हैं का मतलब ये है कि उसका उदय कर्म ही ऐसा है कि दीक्षा लेने के बाद कभी वो भगवान बोलते नहीं है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, उसके बाद समोवसन की रचना नहीं होगी, वहां तक भगवान नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो अपने आप में ही रहते हैं, उसमें और कोई इंटरेस्ट नहीं है। संजोग आता है तो उसको बोलना पड़ता है। अच्छा, सब संजोग आता है तो बोलना पड़ता है। हाँ, बहुत अच्छा स्वामी जी, और बस अनुभव कर सके ऐसी शक्ति दीजिए। आपके सुख सत्य है। बस आप सबको मेरी शुभकामना। आप सब परिवार के साथ आइए और हम सब ये आध्यात्म विज्ञान का आनंद लिए और हम अपने जीवन को धर्ममय, मंगलमय और विज्ञानमय बनाए। अनुभव कर सके ऐसा स्वामी जी, उपयोग करके बार अनुभव कर सके ऐसा आशीर्वाद दीजिए बार बार। जरूर जरूर, बस यही बताएंगे ना, यही बताएंगे। जैसे जैसे उपयोग करते रहोगे, अनुभव में आता ही रहेगा। ये विज्ञान खुद ही अनुभव से ही, उपयोग से ही अनुभव आता है। ये चमत्कार नहीं है, तो उपयोग करना हमारे लिए आवश्यक है, और वो भी दृष्टि से करना है। दृष्टि में होता है स्वामी जी, अब तो दृष्टि में ही उपयोग होता है। बस ये हम मन वचन काया की क्रिया को हम उपयोग नहीं कहते आध्यात्म विज्ञान में।
वो तो कभी का छूट गया, आपके सब सुनने के बाद में सब छूट गया, वो बस, ऑटोमेटिकली समझ आ गई है वो पूरा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत आगे अच्छा, के आगे समझ आए और वो अनुभव कर सकूं, ऐसे मुझे शक्ति दो बस। बहुत अच्छा, जय सच्चिदानंद, जय विकास सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये मेरा कंफ्यूजन था एक, जैसे कि आज जो हमारा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, उस लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में हम जो भी संजोग आते हैं उसमें हम विज्ञान का उपयोग करते हैं, यस, तो उसमें मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोग बनते हैं। यस, जो अगले जन्म के लिए वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो वो डिस्चार्ज के रूप में होगा। ओके। तो मैंने सत्संग में सुना है कि जो डेवलपमेंट है वो कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता ही रहता है। तो वो भी तो प्रतिष्ठित आत्मा के ही अंदर आता है, तो वो क्यों नहीं डिस्चार्ज होता है? तो इसका कंफ्यूजन थोड़ा सा, इसको कैसे क्लियर करें? हाँ, तो ये देखो, हमारा भौतिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू अज्ञान जी। और वो भौतिक डेवलपमेंट को नाश करने की क्षमता, इसका नाम है आध्यात्मिक डेवलपमेंट। जी। तो जितना अज्ञान नाश करोगे इतना डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता ही रहेगा अप टू केवल दर्शन। ये प्रोसेसिंग तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में ही होता है ना? प्रोसेसिंग प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा होता है, मगर आत्मा के द्वारा होने के बाद जो गेन होता है इसको कहते हैं डेवलप। तो साथ में आता है, कर्म भी आता है, डेवलपमेंट भी आता है। और इसीलिए एजुकेटेड, आप देखो कि हिंदुस्तान के लोगों का जो कल्चर है, जो सोच है, और आप अफ्रीका में जाके उनकी सोच को देखोगे तो क्यों फर्क होता है? दोनों इंसान हैं। जैसा वहाँ का वातावरण है उस हिसाब से वहाँ का डेवलपमेंट है। नहीं, वातावरण की बात नहीं करता हूँ। मेरा कहने का मतलब मैं सोच की बात करता हूँ। उनकी सोच बहुत ही एक प्राइमरी है, प्राइमरी। जी। ना कोई धर्म है, ना कोई कल्चर है, ना कोई सोसाइटी है, ना कोई गोल है, कुछ भी नहीं है, मगर दिखने में तो ह्यूमन है, हमारे जैसा ही है। जी। तो ऐसे डेवलपमेंट होता 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 हिंदुस्तान में आता है। तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी पहले तो फॉर्मेट को ही फॉलो करता है, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान में ज्ञान किताबों के माध्यम से दिया जाता है और धर्मगुरुओं के माध्यम से दिया जाता है। पहले तो फॉर्मेट की बात ही लोग समझेंगे। जी। से विचारक लोग होंगे तो वो फॉर्मेट से ऊपर जाएंगे और मूल विज्ञान को समझेंगे। और मूल विज्ञान में इतनी ताकत है, ये हमारे जो तीर्थंकर भगवंत थे, रामकृष्ण जैसे वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चक्रवर्ती थे, वो समर्थ क्यों थे, इतने पावरफुल क्यों थे? क्योंकि वो कुदरती कानून को जानते थे। फिर भीख और भय की क्या जरूरत है? भले वो 100% इसको फॉलो नहीं करते थे, मगर वो कहीं हद तक वो जानते थे और इसीलिए उसको समर्थ पुरुष बोला जाता है। कोई व्यक्ति समर्थ नहीं होती है, डेवलपमेंट से ही समर्थ होती है, और बाकी ये संसार की चीजें तो उनको बाय प्रोडक्ट में मिलती है। जी। और इसीलिए उनको जब त्याग करने का आता है तो भी उसमें इसको हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम है ये कुदरती रचना है। प्राप्त हुआ तो भी और छोड़ के चला जाऊंगा तो भी कुदरती रचना ही है, कोई कुदरत के पास ही रहने वाला है। जी स्वामी जी। और इसीलिए मेरा तेरा जो होता है वो नहीं होता है। और इतने सारे पावरफुल व्यक्ति कैसे बनते हैं? क्योंकि उनको क्रिया का डर नहीं है। आज तक लोगों को क्या है, आध्यात्म के मार्ग में नहीं आने वाले लोग को पहले क्रिया का डर, मेरे विचार बुरे हैं, मेरी जबान अच्छी नहीं है, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, या तो सामने वाले का व्यवहार अच्छा नहीं है, भाई ये डर से ही लोग जीते हैं। जी हाँ। आध्यात्म मार्ग में कहता है कि मन वचन का या तुम्हारा या ब्रह्मांड के कोई भी व्यक्ति का, वो तो कुदरती रचना है, डरने की क्या जरूरत है? राम को भी युद्ध करना पड़ेगा, क्यों डरेंगे?
कुदरती रचना। राम को भी वनवास जाना पड़ा, कुदरती रचना। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, कुदरती रचना। तो कुदरती रचना में डरने की क्या जरूरत है? मगर लोग क्या समझते हैं, मैंने गलती किया है। तुमने गलती नहीं किया है, तुमने गलती तो पिछले अवतार में किया था, कुदरत ने इसका फल दिया है। तो आज ये बॉडी ने गलती नहीं किया है। दिस बॉडी इज ओनली फॉर द सफरिंग ऑफ प्रीवियस बर्थ कॉज। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी 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 स्वामी जी। ये बॉडी की तो कोई गलती है ही नहीं, ये तो कर्म की भुगतान करने का साधन है, ये गलती नहीं करता है। मन वचन काया कभी गलती कर ही नहीं सकता है, इंटेंशनली या स्वतंत्र रूप से। वो तो कुदरती कानून के अधीन है। अभी आप इसमें गलती कैसे करेंगे? वो जब कुदरत ने उनको श्वास देने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है, तो गलती कैसे करेंगे? कर सकता है? जी नहीं, ये कुदरती रचना को कुदरती रचना ना समझना ही ये गलती है। हाँ, बस वही तो मैं कहता हूँ। आज तक हमारे धर्मगुरुओं ने कभी ये नहीं बताया। हमारे धर्मगुरु ने यही कहा कि इसको भगवान मानो, इसको गुरु मानो, मंदिर को, मंत्र को, ये किताबों को, ये रिचुअल्स को, ये संस्था को आप फॉलो करते रहो, और आप करते रहे। और इसीलिए कभी विज्ञान को समझने की न कोई कोशिश किया और न कोई उस तरफ हम सोचने के लिए भी गए, क्योंकि कोई बताने गाइड करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए हमको? जी जी। तो था ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? यही दुनिया चलती रही चलती रही चलती रही। और आज जब मैं कुदरती कानून की बात करता हूँ, सनातन सत्य की बात करता हूँ, 6 तत्वों की बात करता हूँ, लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और लगता है लोगों के नहीं, वास्तव में यही विज्ञान संपूर्ण विज्ञान है। कोई जगह के पास इफ एंड बट नहीं है, जो तो नहीं है, क्लियर कट है। जी। हर प्रश्नों का उत्तर आपको सिद्धांत से मिल जाता है। जी स्वामी जी। आप समझे ना? तो कोई गोल गोल बातें नहीं होती है। जी जी। और हर बात के उत्तर में आपको पहले सिद्धांत बताया जाता है। ऐसा नहीं कि भी किताब में लिखा है तो मान लो, ऐसी बात कभी नहीं होगी। जी हाँ। भाई सिद्धांत ही ये है। अगर आप सिद्धांत नहीं मानोगे, कुदरत का कानून को नहीं मानोगे, तो यही तो आपकी अज्ञानता है। जी 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 स्वामी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है? कभी नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब ही आपकी प्रगति हो रही, इंटरनल प्रगति, नॉट आउटरनल। जी। और इसीलिए आप आज जो है वहां से और आगे जाओगे, फिर और आगे जाओगे, और आगे जाओगे, ऐसे ही आप अज्ञान काटते रहोगे। मगर जहां तक आपको विज्ञान नहीं मिला है, आप अज्ञान कैसे काटोगे? अज्ञान ही बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे। और अज्ञान का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रुथ, वही बढ़ाते रहोगे और इसको ही आप ज्ञान मानोगे। और इसीलिए मैंने कहा ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है, वो मैंने बार बार बताया है। जी हाँ। दुनिया के लोग जिसको ज्ञान और अज्ञान कहते हैं, दोनों रिलेटिव सत्य है, वो सनातन सत्य नहीं है। नहीं है। सनातन सत्य तो ज्ञान अज्ञान से ऊपर है, जो कानून के ऊपर आधारित है, वो सबके लिए एक है। आज रामकृष्ण, महावीर, शिव और स्वामीनारायण का ज्ञान सनातन सत्य इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग मानते हैं दुनिया के, और ज्यादा लोग नहीं मानते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट राइट। बस, तो सनातन सत्य कैसे होगा फिर? जी स्वामी जी। और इसीलिए हमारा पूरा विज्ञान जो है वो कुदरत के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और इससे जो बनी हुई अवस्था है वो कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। अगर ये हमको समझ में आ गया तो दुनिया में राग द्वेष करने का कोई सवाल नहीं होता है, मालिकी भाव कर्ता भाव करने का कोई सवाल नहीं होता है, और भीख और भय नहीं रहेगी। तभी तो हमारी आत्मा की खुमारी प्रकट होगी। जब हम रिलेटिव सत्य में ही उलझते रहेंगे तो आत्मा की खुमारी कब आएगी फिर? कब आएगी? जी स्वामी जी। और ये पूछना था कि आप नेपाल आने वाले थे स्वामी जी, तो आप कब आएंगे? कोई थोड़ा जानकारी? अभी तो तय नहीं हुआ भैया, अभी हमारी तो भावना है। आप तो गोरखपुर रहते हैं ना? जी जी हाँ, गोरखपुर रहते हैं। जी जी जी। नहीं, आएंगे। अहमदाबाद से ट्रेन जाती है डायरेक्ट भी,
और कोई नजदीक फ्लाइट होंगे तो भी आएंगे, कोई बात नहीं। आपका काठमांडू से कितना टाइम लगता है रिटर्न में आने में? गोरखपुर। जय सर, आवाज थोड़ी जरा ज्यादा प्लीज। हाँ जी, हाँ, हाँ। स्वामी जी, ये मेमोरी के बारे में थोड़ा समझना था। जो मेमोरी हम बोलते हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, क्या डिफाइन करना है आपको? कैसे डिफाइन क्या डिफाइन करना है? मेमोरी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उसका इतना ही बहुत स्थूल रूप से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई संजोग तो पूरा हो गया, लेकिन उसका पिक्चर स्टोर है माइंड में। जैसे 10 साल पहले की घटना या 20 साल पहले की घटना, तो अगर अभी हम उसमें से राग द्वेष निकाल देते हैं, लेकिन उसका एक पिक्चर के फॉर्म में वो पूरी घटना वो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं क्या उसका बहुत ही मेरे इस लाइफ से ही रिलेटेड है, या वो मेरी पिछला ज्ञान दर्शन और राग द्वेष इस सबके साथ में इसका कुछ कनेक्शन है, वो समझना था। हाँ, नहीं, बताऊं मैं आपको। देखो, सबसे पहली बात ये है कि हम जो अभी मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक मेमोरी होती है राग द्वेष की, और दूसरी मेमोरी होती है रिकॉर्डेड की। एक अवस्था होती है तो उसका रिकॉर्ड होता है, तो इसको रीओपन कर सकते। जैसे हम कोई व्यक्ति अपना पास्ट देख सकते हैं, ठीक है? तो पास्ट देखना, इट इज अ विजन रिकॉर्डेड, यू कैन सी। और राग द्वेष होना वो हमारी अज्ञानता है। हाँ, तो मेमोरी विथ राग द्वेष, मेमोरी के अंदर 2 प्रकार की मेमोरी है। एक विदाउट राग द्वेष की जो मेमोरी होती है वो अपने आप होती है, स्वयं। हाँ, और हम 50 अवतार के बाद भी उसको देख सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड राग एंड द्वेष, नॉट दैट काइंड ऑफ मेमोरी इट्स रिक्वायर्ड। हाँ, बट अभी जो हम अपने पास्ट लाइफ को देखते हैं, अभी वर्तमान की जो खत्म हो गई है वो उसको देखते हैं, वो राग द्वेष के आधार से देखते हैं। वो क्यों राग द्वेष के आधार देखते हैं? क्योंकि हमारी आदत क्या हो गई, वर्तमान में नहीं रह के पास्ट में हमने क्या किया था, उसने क्या किया था, हमने क्या किया था, उसने क्या किया था, उसमें से हम बाहर ही नहीं निकलते हैं। और इसीलिए हमने खास बोल दिया सभी महात्माओं को, सभी साइंटिस्टों को, कि भूतकाल को भूल जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ भी भूतकाल के लिए खत्म हो गई है, श्वास भी खत्म हो गया है, और कर्मों का हिसाब भी खत्म हो गया है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। आज आपकी, जैसे आज 26 तारीख है, 26 है ना आज? हाँ स्वामी जी। तो 25 फरवरी 2021 और उससे पहले समय के लिए हम मर चुके हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। उनका आयुष्य, श्वास सब खत्म हो गया, कर्मों का हिसाब भी खत्म हो गया। क्यों हम आज उन पास्ट को याद करते अननेसेसरीली, विदाउट इंटरेस्ट ऑफ राग एंड द्वेष? अपने आप आता है वो छोड़ दो, हम राग द्वेष से क्यों इसको याद करते हैं? वाई? यही तो हमारी कमजोरी है। जी स्वामी जी। और इसीलिए मैंने अध्यात्म विज्ञान में पर्टिकुलर बोल दिया है कि हमको अपना पास्ट देखना नहीं है, और वर्तमान में भी जो कुछ भी हो रहा है इसको कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। तो अगर आप कुदरती रचना के रूप में अवस्था को देखेंगे तो क्या राग द्वेष होगा? नहीं होगा। बस यही तो वितराग बनने का रास्ता है, और कौन सा हो सकता है? जी हाँ स्वामी जी। प्रकृति के साथ मैं वितराग रहूंगा
तो मैं आत्मा के रूप में तो वितराग हूं ही, मगर मैं प्रकृति के साथ रागद्वेष करता हूं थ्रू द बॉडी एंड थ्रू द सेंसेस, 5 सेंसेस। अगर मैं रागद्वेष करता हूं, यही हमारी कमजोरी के आधार से कर्म बनता है और जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो स्वामी जी, एक तो हम जब राग द्वेष को अगर साइड में रखे, एक खाली पिक्चर के फॉर्म में, जैसे हम अभी स्थूल आंखों से जिस दुनिया को हम अनुभव करते हैं, तो वो हर एक पिक्चर, मतलब ऐसा सुना है कि संत महात्मा लोग जो है वो ज्यादा दूर तक देखते नहीं है, इधर उधर ज्यादा अननेसेसरी अपनी दृष्टि को डालते नहीं है। तो उसका रीजन मैंने कहीं कहा कि वो जो पिक्चर्स होते हैं वो हमारा ब्रेन उसको कैप्चर कर लेता है। तो क्या वो सच है कि वो ब्रेन के अंदर सारे जो कुछ भी हम देखते हैं वो सबके फोटो खींच के हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं? कोई भी अवस्था को सहज रूप से देखा जाए तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, कोई भी अवस्था को विशेष रूप से देखा जाएगा तभी रिकॉर्डिंग होगा। अच्छा, like a difference between the cameras and mirror. हाँ, कैमरा में पिक्चर को क्लिक करते हैं स्पेशल इंसिडेंट्स, और मिरर में तो अपने आप जो भी वो दिखता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन अ मिरर। तो मिरर में याददाश्त नहीं बनती, मिरर में मेमोरी नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। और अगर नो रिकॉर्डिंग इन अ मिरर एंड नेवर। आप तो जैसे आपके घर में 25 साल तक एक ही प्रकार का मिरर है, उसको तोड़ दो, कोई पिक्चर होगा इसके अंदर? नहीं। क्यों? नहीं, पिक्चर नहीं होता है उसमें। हाँ, वो कैमरा के अंदर होगा, पकड़ के ही नहीं रखा। हाँ, कैमरा का सालों साल का पड़ा रहता है उसमें। तो हमारी दृष्टि अगर मिरर बन गई, और मिरर कैसे बनेगी? जब हर अवस्था को आप कुदरती रचना के रूप में देखोगे, चाहे आपका मन वचन का है, ब्रह्मांड के कोई भी व्यक्ति का मन वचन का है, जब आपने कुदरती रचना के रूप में देख दिया तो आपका विजन मिरर हो गया। देयर इज नो डिवीजन ऑफ मेरा और तेरा, नो डिवीजन ऑफ मैंने किया आपने किया, नो डिवीजन ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। आपके विजन में हर समय यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहेगा, कुदरती रचना। तो फिर ये प्रश्न मैंने रिकॉर्डिंग होने का सवाल ही नहीं है ना। हाँ स्वामी जी, तो जितना लोड कम डालना है उतना रिकॉर्डिंग नहीं करना है, उसको एज इट इज देखना है और जाने देना है। हाँ, सहज रहो। हर अवस्था में विशेष भाव पैदा करेंगे जी। क्या बताया? उसमें कोई विशेष भाव पैदा करेंगे। कोई भी सीन के अंदर जब हम विशेष कोई भाव पैदा करते हैं तभी तो वो एक ब्रेन का हिस्सा, मतलब वो अच्छा लगना बुरा लगना, हाँ, वो उस हिसाब से ही कैप्चर हो जाता है ना। या एक तो बिलीफ के रूप में भी कैप्चर हो गया वो। नहीं, उसमें क्या होता है, प्रकृति के अंदर जो राग द्वेष लेकर आए हैं, क्रोध मान माया लोभ लेकर आए हैं, एक्शन रिएक्शन लेकर आए हैं, वो तो प्रकृति के अंदर होगा ही, फिजिकल फॉर्म में या तो अंतस्करण में भी होगा, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है। मगर जो हमारा पुरुषार्थ वाला लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मिरर की दृष्टि पुरुषार्थ वाले प्रतिष्ठित आत्मा में होनी चाहिए। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो मिरर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो मैकेनिकल एंड ऑटो मोड है, वो पिछले अवतार का चार्ज है, अभी डिस्चार्ज है, तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ स्वामी जी, तो जब भी वो डिस्चार्ज हो रहा है उस वक्त फिर मैं उसको एक मेमोरी बना देती हूँ, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा। क्योंकि मेमोरी बना के कोई भाव फिर से राग में से आप जुड़ जाते हैं ना, तभी तो मेमोरी बनेगी। हाँ, तो
मेमोरी बन जाएगी वो, नहीं तो नहीं बनेगी। हाँ तो स्वामी हाँ नहीं तो नहीं बनेगी, नहीं तो वो मेमोरी नहीं बनेगी, क्योंकि हमको कुछ जैसे हमको पता नहीं रहता है कारण, लेकिन कोई व्यक्ति को देख के या किसी वस्तु को देख के बचपन से ही हमको तो किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन वो चीज देख के लगता है मुझे तो ये नहीं भाती, मुझे नहीं पसंद, तो वो कैसे, तो वो जो मेमोरी स्टोर है वो ही निकल रही है कि मुझे नहीं पसंद, उसको देख के ही लगता है मुझे नहीं पसंद, बराबर तो कहीं ना कहीं मेमोरी में से निकल रहा है, और फिर अगर उसको मैं वहां पर साइन कर देती हूँ तो वो फिर मेरे साथ में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यस यस, बराबर है। और इसीलिए हम साइन नहीं करेंगे, मेमोरी में नहीं रहेगा, डिस्चार्ज के रूप में जो भी है वो तो रहेगा। मेमोरी का मतलब क्या होता है, आप इसको सेव करते हैं, इंसिडेंट्स को, इन एंड आउटसाइड का जो इंसिडेंट्स है वो इसको आप सेव करोगे तो अपने आप मेमोरी में रहेंगे। जब आपको बाईपास करेंगे तो मेमोरी में नहीं रहेगा। मगर बाईपास क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको कुदरती रचना के रूप में नहीं देखेंगे, तो बाईपास कैसे होगा? इट इज इन अ मेमोरी, माइल्ड और हैवी, मगर मेमोरी में रहेगा। मगर आपने 100% हर अवस्था को, बाह्य और अभ्यंतर, ये दोनों अवस्था को जब आपने कुदरती रचना के रूप में देख दिया तो फिर मेमोरी में रहने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं रहेगी। जस्ट बाईपास। जो भी संजोग आते हैं कुदरती रचना, जो भी संजोग आते हैं कुदरती रचना, जो भी संजोग आते हैं कुदरती रचना, तो फिर रिकॉर्ड कहां से रहेगा? तो रिकॉर्ड नहीं बनेगा। हाँ, वही तो हम बता रहे हैं, यही तो ये साइंस की वैल्यू ही तो वहां है। जी समझिए। हाँ। और इसीलिए मैं आत्मविश्वास के साथ बोलता हूं कि रामकृष्ण महावीर जैसे समर्थ पुरुषों को भी उनकी सामर्थ्यता यही विज्ञान से खुली हुई थी, और कोई विज्ञान दुनिया में हो भी नहीं सकता है। आप समझे ना? तो इसीलिए जैसे जैसे आपको ये विज्ञान की वैल्यू मालूम हो जाएगी, इतने आपको आत्मविश्वास होगा कि नहीं, मैं भी अपने जीवन में जैसे रामकृष्ण महावीर ने जिस प्रकार से अपना सामर्थ्य प्रकट किया था, ऐसा मेरे में भी सामर्थ्य प्रकट होगा। हाँ, बाहर का संजोग भले कुदरती रचना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मगर अंदर का जो सामर्थ्य है कि मैं खुद ही परमात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, तो मेरे में न भीख है, न भय है, न डर है, न चिंता है, न शोक है, कुछ भी नहीं रहेगा, न मरने का भी भय रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और इसीलिए यह भय नहीं रहेगा, तभी तो आत्मा के लिए, खुद के लिए आत्मविश्वास प्रकट हो जाएगा, रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस। और यही मैं आप सबके अंदर लाना चाहता हूं। और इसलिए मैंने पहले कहा, अध्यात्म विज्ञान किसी को सरेंडर होने की बात या हैंडीकैप होने की बात नहीं करता है। अध्यात्म विज्ञान आपकी अनंत शक्ति जो अंदर पड़ी हुई है, अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है, जो कवर है, इसको अनकवर करने की बात करता है। कोई क्रिएट करने की बात नहीं करता है, अनकवर, जो आपके पास है ही। हम जो विज्ञान देते हैं वो अनकवर करने का विज्ञान है, कि विज्ञान ऐसा जानो ताकि अज्ञानता खत्म हो जाए, और खत्म हो जाएगा तो अंदर जो ज्ञान पड़ा है, दर्शन पड़ा है, वो अपने आप खुला हो जाएगा। वो आपका ही है, वो किसी का दिया हुआ नहीं है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजेश भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लास्ट वीक में आध्यात्मिक ग्रुप के अंदर जो सूत्र आते हैं वो आया था, उसमें वो बता रहे थे कि आत्मा की अनुभूति प्रतिष्ठित आत्मा दृष्टि है इसलिए कर सकता है। तो जरा मुझे ये जानना था कि ये जो अनुभूति है और स्वसंवेदन शक्ति, वो दोनों क्या एक ही है? अनुभूति स्वसंवेदन शक्ति दोनों एक ही है, मगर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कर सकता है, वो बात समझ में नहीं आई।
वो सूत्र ये बता रहा था प्रतिष्ठित आत्मा के पर तो वो आत्मा की अनुभूति कर सकता है। आत्मा 547 नंबर का था। हाँ, पूरा सूत्र बोलो, पूरा सूत्र आपके हाथ में है? नहीं, वो नहीं है जरा। कौन सा नंबर है? 357 547 लास्ट वीक में था। 547 एक मिनट मैं देख लूं जरा, उनके भाई साहब के मोबाइल में है तो 457 547 तो आनंद थाय અને ગમતી વસ્તુ જાય તો દુઃખ થાય, એ રીતે ના ગમતી વસ્તુ આવે તો દુઃખ થાય, ના ગમતી વસ્તુ જાય તો સુખ થાય। આવ્યું અને ગયું એ લૌકિક ભાષામાં સાચું છે, જ્ઞાનીની ભાષામાં આવતું જતું નથી, હિસાબ પૂરો થાય છે। આવે છે તો હિસાબ છે ને જાય છે તો હિસાબ છે, એ દ્રષ્ટિ છે। મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા દર્શન મોડું પડે ત્યારે બુદ્ધિ બુઠી થાય, એટલે કહ્યું છે કે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો। આમાં તમે કહો છો એ દેખાતું નથી। नहीं तो नंबर कदाच ख्याल नहीं, आगळ पाछळनो हशे। सॉरी, कई वांधो नहीं, पण मने शब्द कहो तो मने थोड़ो ख्याल आवे ने એટલા માટે। हाँ, 548 के वो कदा जशे ऊपर 548 છે એમાં પણ નથી વ્યક્તિ। अच्छा, 548 માં આવું લખ્યું છે ભગવાન છે પણ આપણને દેખાતા નથી, એ છે? કારણ કે ભગવાન આ મન વચન કાયા અને 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ શકવાની ક્ષમતા ધરાવતા નથી। ભગવાને જોવાની વસ્તુ નથી પણ અનુભવવાની છે, કારણ કે જીવ માત્રનું જે જીવન છે એ ભગવાનના પ્રકાશની હાજરીમાં ચાલે છે। કોઈ પણ વ્યક્તિએ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી હોય ત્યારે પોતાના સ્વરૂપની એ ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકે છે પણ જોઈ શકતો નથી। એ ફિઝિકલ વસ્તુ ન હોવાથી દેખી શકાતી નથી પણ રિયલાઇઝ કરી થઈ શકે છે। આ છે बराबर बराबर बराबर। આ સૂત્ર છે? हाँ हाँ बराबर। हाँ, એટલે કે कहने का मतलब ये है कि हम भगवान की देख नहीं सकते। अनुभूति का मतलब क्या होता है? जैसे प्रतिष्ठित आत्मा विनाशी अवस्थाओं का अनुभव कर सकते, ये अच्छा है, ये बुरा है, आप समझे? बराबर। फिजिकल अनुभव नहीं कर सकते प्रतिष्ठित आत्मा। फिजिकल तो अनुभव करते हैं मन वचन काया, मगर ज्ञान दर्शन का अनुभव जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा को होता है। ऐसे आत्मा को भी अनुभव होता है मगर वो देख नहीं पाते। अनुभव का मतलब होता है टू फील, ये आत्मा कैसा है, तो क्या आत्मा चेतन है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति वाला है। आप समझे ना? तो ये अनुभूति प्रतिष्ठित आत्मा कर सकती है मगर आत्मा को प्रतिष्ठित आत्मा देख नहीं सकती है। हाँ, समझ में आया? बराबर। तो ये जो अनुभूति की बात हुई और जो स्व संवेदन शक्ति आत्मा की है वो दोनों एक ही तरीके से उसको ट्रीट मिलता है दृष्टि के हिसाब से। हाँ, तो जब अनुभूति का पुरुषार्थ जब अज्ञान खत्म हो जाता है तो स्व संवेदन शक्ति खुली हो जाती है, फिर पुरुषार्थ होता नहीं है। तो सही है। और इसीलिए लास्ट बर्थ में ही स्पष्ट वेदन होता है, उससे पहले किसी को होता नहीं है। मगर मन वचन काया से मुक्त रहने का अनुभव कर सकते हैं उससे पहले। सही सही। उसके पहले के हिसाब में भी प्रतिष्ठित आत्मा दृष्टि के हिसाब से ये अनुभूति या स्व संवेदन शक्ति की अनुभूति कर सकता है। हाँ, मगर वो अनुभूति पुरुषार्थ के रूप में होती है, मूल अनुभूति तो स्वभाव के रूप में होती है। स्वभाव का मतलब होता है परमानेंट, पुरुषार्थ का मतलब होता है टेम्पररी। सही सही है, आते जाते रहती है। हाँ। दूसरा एक छोटा है, जरा पूछूं? पूछिए बोलिए। ओम परमेष्टि की समझ जरा ठीक करनी थी।
हाँ क्योंकि पिछले सत्संग के हिसाब से थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया था इसलिए। ओके, कौन सा क्या हुआ था? उसमें मैं ये सुना या समझा, ये ऐसे बताया जाए कि ओम परमेष्टि का मतलब जो होता है, जो हाजिर में दशा पाए हुए जो है पद वो, और पंच परमेष्टि को ऐसा बताया गया था कि जो कारण स्वरूप उसका सेवन कर रहे हैं वो। ओके, जबकि मुझे आगे का समझ के हिसाब से दोनों आगे ऊपर उल्टा सुल्टा लगता था, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट बताओ, पहले ओम परमेष्टि है या पंच परमेष्टि है नमस्कार में? पंच परमेष्टि है ना पहले तो। पहले ओम परमेष्टि, आप भूल गए। हाँ, नमस्कार विधि में पहले ओम ये जो नौकार के, बाद में पंच परमेष्टि है। हाँ नहीं, आपको मालूम है कि नहीं? मैं पहले ये कंफर्म। जो नौकार मंत्र में जो, नहीं, मुझे ये समझ में था कि जो नौकार मंत्र के हिसाब से 5 पद दिए गए हुए हैं उसे पंच परमेष्टि कहते हैं, जो उसमें स्थित हुए हैं, और जो अभी उसके लिए पुरुषार्थ करके स्थित होने की कोशिश में जारी है उसे ओम परमेष्टि कहते हैं। मेरी समझ में ये बैठा था। नहीं, वो आपकी समझ में बैठा था, वो बराबर है, मगर हम उसको समझना हाँ, चाहिए सही क्या है, हाँ, सिद्धांत के तौर पे। हाँ, सिद्धांत के तौर पे, ठीक। बराबर। हाँ, क्योंकि जो भी जितने भी तीर्थंकर हो गए, हाँ, वो मोक्ष में गए, गए। तो नमो सिद्धाणम में आ गए। हाँ जी, आ गए। और सबसे पहला नमस्कार कौन सा है? अर्यंताणम। नमो अरियंताणम। तो वो तो आज विद्यमान है, हाजिर तीर्थंकर को। हाजिर तीर्थंकर, उसका पहला नाम बताया, बराबर है। और जो मोक्ष में गए उसका नाम दूसरा बताया। क्यों ऐसा हुआ? हमेशा जो वर्तमान होते उसका नमस्कार पहले होता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष फायदा करता है, और सेकेंडरी होता है जो होने वाले हैं। पहले वर्तमान तीर्थंकर को नमस्कार होता है, फिर बाद में भावी तीर्थंकर को होता है। बराबर है कि नहीं? बराबर। ऐसे पहले ओम परमेष्टि का मतलब होता है, पंच परमेष्टि का शॉर्ट फॉर्म ओम है, जो जैन धर्म में भी लिखा हुआ है। हाँ जी। तो ओम परमेष्टि पहले नमस्कार है क्योंकि वो वर्तमान की बात है, पंच परमेष्टि सेकंड है क्योंकि वो होने वाला है। अच्छा, वो हिसाब से। नहीं मतलब वो तो लॉजिक है ना, लॉजिक है। हाँ हाँ, ओके, बराबर है, बराबर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हवेથી રેગ્યુલર સત્સંગમાં આવીશ। બહુ સરસ, બહુ સરસ। જય સચ્ચિદાનંદ। તમારું બોલેલું નહીં અમે બંને જણા બોલીએ છીએ। અને કઈ પણ મૂંઝવણ ને મુશ્કેલી હોય તો જરૂરથી મને ગમે ત્યારે ફોન કરજો, હો। ના ઉપાડું તો મેસેજ મોકલજો, હો। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય આપ સૌની અંદર બિરાજેલા પરમાત્માને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક અભેદ ભાવે નમસ્કાર 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 કરું છું। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। હવે અમારો પ્રશ્ન સૂતક જ્ઞાન અને મતિ જ્ઞાન વિશે છે। ઓકે, હવે એમાં જે સૂતક જ્ઞાન છે એ તો રેડીમેડ મળે છે, બરાબર? બરાબર। શ્રુત જ્ઞાન એટલે, શ્રુત જ્ઞાનનો મતલબ થાય વાંચેલું અથવા તો સાંભળેલું, એનું નામ શ્રુત જ્ઞાન। બરાબર। હા, પછી એમાંથી જે પોતે જીવ તારણ કાઢે, પોતે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે તારણ કાઢી અને એનો જે અનુભવ લે, એ મતિ જ્ઞાનમાં આવે ને? હા, એ મતિ જ્ઞાન, એ મતિ જ્ઞાન। રાઈટ 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 રાઈટ। હા, એટલે મતિ જ્ઞાન પોતે પુરુષાર્થ થી પોતે મેળવેલું છે અને ઓલું રેડીમેડ છે, એવું થયું ને? બસ 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 બસ। હા, બસ બસ, ઈ જ ક્લિયર કરવાની। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। દાનસેના। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। यस,
स्वामी जी जैसे कि आगम भी पहले था और वेदांत भी पहले था और बहुत सारे जो हमारे धर्म ग्रंथ पहले तो थे ही स्वामी जी, लेकिन उनसे विज्ञान क्यों खुला नहीं हो सका, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ना स्वामी जी। कि पुस्तकों में विज्ञान नहीं होता है, सिर्फ अध्यात्म विज्ञानी होते हैं तभी विज्ञान होता है। तो थोड़ा इसको और क्लियर कीजिए ना स्वामी जी कि शास्त्र पढ़ करके क्यों विज्ञानी नहीं बन सकते हैं। वो नहीं बन सकते क्योंकि शास्त्र धर्म से जुड़ गया है ना, तो उसमें फॉर्मेट तो आएगा ही। अच्छा। तो उसमें से विज्ञान निकलना आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो जब तक जी स्वामी जी, जब तक विज्ञानी रहेंगे तभी विज्ञान खुला होगा। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, सिंपल बात। दादा भगवान अक्रम विज्ञानी थे, उन्होंने विज्ञान की बात किया जी, और विज्ञान के बाद फॉर्मेट को भी पुरुषार्थ बताया, तो विज्ञान अपने आप हाइड हो गया। अच्छा। तो लोग कंफ्यूजन में आ गए हैं। जी जी। क्रिया को परिणाम भी बोलेंगे और क्रिया को पुरुषार्थ भी बोलेंगे, तो दो टाइटल तो नहीं हो सकता है ना। जी जी। मगर क्योंकि इस प्रकार से बताया गया तो आपको मानना भी पड़ेगा, तो वो मानोगे तो विज्ञान तो खुला नहीं होगा आपको। जी जी। तो स्वामी जी दादाजी के पास ऐसा क्या था स्वामी जी, मतलब उनको मजबूरी था कि वो ऐसा मनुष्य काया के द्वारा पुरुषार्थ ऐसा मतलब क्रिया में चले गए? मजबूरी नहीं है, संजोग होता है। संजोग में क्या करोगे? अच्छा। संजोग जब कुदरत, देखो मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ठीक है जी। तो अगर कुदरत ने मेरे को संजोग दिया तभी तो मैं बोल सकता हूं, अगर मेरे को नहीं देंगे तो मैं भी नहीं बोल सकता हूं। ये मजबूरी नहीं है, ये मेरे संजोग है, तो क्या करूंगा? जी जी। आप समझे? जी, मतलब हर कोई चाहे जैसे बोल लूंगा ऐसा संभव नहीं है। नहीं, यही तो मैंने कहा, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो किसी के पास फ्रीडम है ही नहीं। जी। अनुभव ज्ञान हो सकता है, बोलने की, सोचने की, एक्ट करने की फ्रीडम किसी के पास कुदरत ने नहीं दिया है। उसका पूरा कंट्रोल मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। जी स्वामी जी। राम भी चाहे तो नहीं बोल सकते हैं कोई ज्ञान की बात, संजोग नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? वो खुद अनुभव कर सकते हैं, मगर बोलने के लिए संजोग चाहिए। जी जी। तो उसमें तो कुदरत बीच में आएगी, उसमें हमारी फ्रीडम नहीं रहेगी। जी। आप कहोगे कि भी आप हमारे यहाँ सत्संग के लिए आइए, आपकी भावना है, मेरी भी भावना है, मगर संजोग नहीं बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है स्वामी। तो संजोग हमारे हाथ में नहीं है, भाव और प्रयास हमारे हाथ में है। हाँ स्वामी जी। जी जी। ओके ओके ओके। हाँ स्वामी जी, यही थोड़ा और क्लियर करना था। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। और कोई है? प्रवीण चंद्र। अनम्यूट प्रवीण चंद्र प्लीज। मुझे विज्ञान बहुत अच्छा लगा और ये ज्यादा अनुभव करने के लिए इसलिए अभी ज्वाइन किया हूँ मैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला जैसे भाव करते हैं वैसे फल मिलता है। यस। तब तो नजर लगना और शाप डालना वो भी हमको लगता है क्या? कोई हमारे ऊपर नजर लगा तो, नहीं तो शाप डाला तो वो हमको लगता है क्या? नहीं, वो तो नजर वो ऐसा भाव, ये बातें तो कर्मों का फल है। ऐसे किसी के पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है कि अपनी मर्जी से वो नजर लगा सके। ये कर्मों का फल है, बिना कर्मों का फल कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, बच्चों ऐसा नजर लगाऊंगा ऐसा नहीं होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा बच्चे बहुत रोते हैं तो एक बार नजर उतरते हैं तो वो रोना कम करते हैं ना। ठीक है, अपनी साइकोलॉजी है तो कर लो, कोई बात नहीं।
मगर ये कर्मों का हिसाब है। तो राम को भी वनवास जाना पड़ा, तो ऐसा नहीं कि नींबू मिर्चा से उसका वनवास कट सकता है या स्टॉप हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। या विटी पहनने से भी नहीं होता है। वनवास तो जाना ही पड़ेगा राम को। कृष्ण का जन्म जेल में होना ही है, मगर लोग अपनी श्रद्धा के मुताबिक लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से रिलेटिव सत्य के हिसाब से बराबर है, सनातन सत्य जैसा ये कुछ है नहीं। ये दुनिया में किसी को भी कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है, तो नजर लगाने की स्वतंत्र शक्ति कहां से लाएंगे बताइए। मगर ये साइकोलॉजी है, रॉन्ग साइकोलॉजी, और लोग घबरा जाते हैं, क्या करेंगे। ये दुनिया डर से चलती है, और धर्म समाज हर व्यक्ति हमको डराते हैं, ये करोगे तो ऐसा करके डराते हैं। और ये विज्ञान ऐसा है जो आपको भीख और भय से मुक्त करवाता है, और आपका खुद का सामर्थ्य जो है वो खुला करता है। ठीक है, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अनिला बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी नो